15 अगस्त 1947। आधी रात का समय था। पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। लोगों की आंखों में नए सपने थे। सदियों की गुलामी के बाद देश आजाद हो रहा था। लेकिन उसी रात लाखों लोगों की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उनसे उनका घर, परिवार और बचपन तक छीन लिया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्होंने 1947 के बंटवारे का दर्द झेला। उस समय भारत एक ही देश था। हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से साथ रहते थे। एक ही मोहल्ले में लोग रहते, साथ त्योहार मनाते, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। फिर वह दिन आया जब फैसला हुआ कि देश दो हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। लोगों को लगा कि सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींची जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह लकीर लाखों दिलों को भी बांट देगी। पंजाब के एक गांव में रहने वाला हरनाम सिंह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसके खेत थे, घर था, पशु थे और सबसे बढ़कर उसके दोस्त थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त करीम था। दोनों बचपन से साथ थे। उन्हें धर्म का फर्क कभी समझ नहीं आया। लेकिन बंटवारे की घोषणा के बाद हालात बदलने लगे। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग एक दूसरे से डरने लगे। कुछ ही दिनों में दंगे शुरू हो गए। रातों रात कई घर जला दिए गए। लोगों को समझ आ गया कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। एक रात हरनाम सिंह के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने करीम खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। करीम ने कहा, हरनाम, सुबह होने का इंतजार मत करना। अभी अपने परिवार को लेकर निकल जाओ। भीड़ तुम्हारे गांव की तरफ बढ़ रही है। हरनाम कुछ पल तक उसे देखता रहा। जिस दोस्त के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई थी, आज वही उसकी जान बचाने आया था। दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें पता था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है। रात के अंधेरे में हजारों परिवार अपने घर छोड़कर निकल पड़े। किसी के पास सिर्फ कपड़ों की गठरी थी, किसी के पास अपने बच्चों का हाथ, किसी ने घर की चाबी जेब में रख ली। उन्हें लगता था कि कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौट सके। सड़कों पर इंसानों का समुद्र उमड़ पड़ा था। जहां तक नजर जाती, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देते थे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग दिनों तक पैदल चलते रहे। भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। छोटे बच्चे रास्ते में रोते रहते। माएं उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। सबसे दर्दनाक दृश्य रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलता था। हजारों लोग ट्रेनों में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई बार ट्रेन की छत तक लोगों से भर जाती थी। लोगों को लगता था कि ट्रेन उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। कुछ ट्रेनों पर रास्ते में हमले हुए। कई ट्रेनें ऐसी थीं जो यात्रियों से भरी हुई निकलीं, लेकिन स्टेशन पर पहुंची तो उनमें कोई जिंदा नहीं बचा था। इन ट्रेनों को बाद में मौत की ट्रेनें कहा गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिन्होंने देखा, वे जीवन भर नहीं भूल पाए। बंटवारे के दौरान लाखों परिवार बिछड़ गए। एक मां अपने बेटे से अलग हो गई। एक भाई अपनी बहन से बिछड़ गया। कई बच्चे अनाथ हो गए। कई लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके परिवार का क्या हुआ। वे पूरी जिंदगी अपने अपनों का इंतजार करते रहे। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर और अन्य शहरों में शरणार्थी शिविर बनाए गए। लाखों लोग वहां रहने लगे। वे लोग जो कभी अपने गांव के सम्मानित किसान या व्यापारी थे, अब एक तंबू में रहने को मजबूर थे। उनके पास न घर था, न जमीन, सिर्फ यादें थीं। एक बुजुर्ग महिला अपने साथ एक छोटी सी डिब्बी लेकर आई थी। जब लोगों ने पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने रोते हुए कहा, यह मेरे घर की मिट्टी है। मैं अपना घर तो नहीं ला सकी, लेकिन उसकी मिट्टी साथ ले आई। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। लोगों ने नई जिंदगी शुरू की, नए घर बनाए, नई दुकानें खोलीं, अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। उन्हें अपना पुराना घर याद आता था, अपनी गलियां याद आती थीं, अपने वे दोस्त याद आते थे जो सीमा के उस पार रह गए थे। आज भी भारत और पाकिस्तान में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बताते हैं कि उनका बचपन सीमा के दूसरी तरफ बीता था। वे बताते हैं कि कैसे एक रात में उनकी दुनिया बदल गई, कैसे वे अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए, कैसे उन्होंने अपनों को खो दिया। इतिहासकारों के अनुसार
लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लाखों लोग हिंसा का शिकार हुए। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक था। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए गर्व का दिन था, लेकिन उसी दिन लाखों परिवारों के लिए वह दर्द का दिन भी था। एक तरफ आजादी का जश्न था, दूसरी तरफ बिछड़ते परिवारों की चीखें। एक तरफ नए देश का जन्म था, दूसरी तरफ लाखों सपनों का अंत। आज जब हम आजादी का उत्सव मनाते हैं, तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने बंटवारे का दर्द सहा, क्योंकि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली। उसकी कीमत लाखों लोगों के आंसू, संघर्ष और बलिदान थे।